पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड पकोली की तश्कील नौ, नए ओहदेदारों का ऐलान। शेख तौकीरुल हक नए प्रेसिडेंट। किसी भी तंजीम के फाउंडिंग मेंबर और बानी ही कानूनी तौर पर तंजीम के मालिक होते हैं। इसको डिसॉल्व करने का हक किसी मेंबर का नहीं होता। इन ख्यालात का इजहार पकोली के बानी बशीर कमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जनाब अतीक कादरी ने तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज किया और पकोली की तश्कील नौ के लिए नए मेंबरान की नामों का ऐलान किया। अबतर 2025 और 26 पकोली की जो टीम तश्कील देगी है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पोजीशन होल्डर्स हैं और जो रेगुलर डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट जनाब तौकीरुल हक साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सफदर हमायूं कुरैशी साहब और जनरल सेक्रेटरी आज़म साहब, वाइस प्रेसिडेंट सैयद वसीम साहब और जमाल ज़फ़र साहब, जॉइंट सेक्रेटरी उमा खुर्शीद हुदा, कंट्रोलर जनाब सलमान ज़फ़र साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर मिस तस्नीम कमर, और आई विल अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसमें हमारे पास जो रेगुलर डायरेक्टर हैं उसमें तायरा शरीफ, यूसुफ सज्जाद, शहजाद हक, चौधरी फैसल महमूद, हनीफ रहमान और कुछ और नाम अभी अंडर कंसिडरेशन हैं। तो चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो जनरल बॉडी है और जो गवर्निंग बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें फीमेल भी हैं। हमने आज उनको इसलिए यहाँ पे जहमत नहीं दी क्योंकि 90% जो है वो मेल हैं, तो थोड़ा सा प्लेस भी कंजस्टेड थी। तो इस चीज़ को मरोज़ हाथ रखते हुए आज तशरीफ़ नहीं लाई, लेकिन इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड जो फीमेल विंग है वो हमारे साथ कंटिन्यू करेगा। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं प्रेसिडेंट जनाब तौकीरुल हक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक तो वेलकम करें मेहमानों को और प्रोग्राम को यहाँ से फिर आगे लेके चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत दिल की अता गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हमारे साथ। साथ ही साथ मैं अपने बाबा जी पकोली के फाउंडर बशीर कमर साहब का शुक्रगुजार हूँ, इस एंटायर बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस नॉमिनेशन के बाद मुझे यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पाकोली को हमने इंशाल्लाह ताला मज़ीद, पाकोली बेशुमार काम अपने अच्छे करते आ रही है, ज़मानों से करते आ रही है। हमने इस पाकोली को मज़ीद अब आगे लेके जाना है, इसको आगे मज़ीद बुलंदियों की तरफ लेके जाना है, कम्युनिटी को यूनाइट करना है। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी वीकनेस हो गई है, कुछ एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो गई है, हमारी कम्युनिटी में डिवीज़न बहुत हो गया है। हमने कोशिश करनी है कि हम कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करें, एक दूसरे से वापस माइंड करें और अब पाकिस्तान और अपने आबाई मुल्क पाकिस्तान और यहाँ के लिए हमारे होमलैंड के लिए जो है बेहतर तौर पे मज़ीद काम करें। और मेरा काम है कि इन सबको मुत्तहद करके एक साथ आगे लेके चलना, अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए, हमारे जो बच्चे यहाँ पे ग्रो अप हो रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मुस्तकबिल को रोशन करके उनके लिए आसानियाँ फराहम करना। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हम काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे और आगे चलेंगे। साथ साथ ये भी आप सब जो आज यहाँ आने की वजह है कि आपको पता है पाकोली के एग्जिस्टिंग बोर्ड के साथ कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुनक्किद की गई है। लेकिन उन डिस्प्यूट्स के साथ, क्योंकि मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी हालिया यहाँ पे आया हूँ तो इसका मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसके लिए जो भी सवालात होंगे, जो भी जवाबात होंगे, फाउंडिंग बशीर कमर साहब यहाँ मौजूद है बाबा जी, वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन मेरी एक कोशिश होगी कि हम इसको लेके आगे बढ़ें, मज़ीद अच्छा काम करें और इसको मज़ीद तरक्कियों की तरफ लेके जाएं। यही मेरा काम है। और पाकोली मेरे लिए कोई नई नहीं है। पाकोली में आज से 14 साल पहले भी मौजूद था। पाकोली में मैं उस वक्त बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी रहा।
पाकोली में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहा, पाकोली में एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैंने काम किया और काफ़ी अर्से तक हमने काम किया। तो आज ये पाकोली में मुझे फिर से ज्वाइन किया मैंने और मुझे मौका मिला कि मैं कम्युनिटी की खिदमत कर सकूं और कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करूं। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और आगे इसको मुस्तकबिल को और रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। किसी भी तंजीम के फाउंडिंग मेंबर और बानी ही कानूनी तौर पर तंजीम के मालिक होते हैं। इसको डिसॉल्व करने का हक किसी मेंबर का नहीं होता। इन ख्यालात का इजहार पकोली के बानी बशीर कमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। अब मैं पाकोली डिसॉल्व नहीं करूँगा। और बड़ी मैंने कम ऑर्गेनाइजेशन देखी है जिसमें इतनी अच्छी फैमिली टुगेदर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी एक फैमिली की तरह हमने हमेशा उसको ऑर्गेनाइजेशन में ये जो सियासत है इसमें ये इख्तलाफात हो जाते हैं। आप कम्युनिटी लेवल पे बड़े लेवल पे भी हो जाते हैं और सियासत चाहे जनरल लेवल पे हो कम्युनिटी लेवल पे हो उसमें कोई हर्फ आकर नहीं होना चाहिए। असूल है तो मैं समझता कोई ऐसा अभी भी असूल है कि आप सब लोग दोबारा गलतफहमियाँ दूर करें, कोई ऐसा फार्मूला आप प्रपोज करें कि आप फिर एक दफ़ा इकट्ठे हो जाए। रंजिशें फैमिली में हो जाती हैं, सगे बहन भाइयों में हो जाती हैं, रिश्तेदारों में भी हो जाती है। ये जुमला ना के बरसों के यार लगे या पूरे से सुनो। देखें इस पाकोली के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको भी बताया कि ये पाकोली के पास तो खाने के पैसे नहीं थे। हर आदमी को जैकेट बनवा के दी अपने पास से। हर खातून को कमीज बना के दी पाकोली की अपने पास से। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और पाकोली को खड़ा किया अपने पास से। और आज जब पैसे आ गए तो पाकोली ने मुझे नजर दिखे। आपको एक बात बताऊं, पाकोली के यहाँ लोग बैठे हुए हैं। पाकोली का जो भी डिनर करता था 10,000 रुपये करता था। क्यों भाई 10,000 पे करता था तो पाकोली की मीटिंग होती थी। मैंने पाकोली का ऑफिस लिया, वाइड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस था और अच्छी जगह पे था और वहां पे उसका किराया भी देते साल को थे। अब जाकर सिद्दीकी और इम्तियाज आई की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो हम लोगों के खाने के पैसे उन्होंने कभी मुझे नहीं दिए। आपको और बताऊं मैं, अच्छा इसके बायलाज हैं, जब कोई भी बनती है इसके बायलाज होते हैं और एनुअल ड्यूज भी हैं। ऑफिसर के एनुअल ड्यूज हैं। नहीं एनुअल ड्यूज समझिए आप। हाँ वो अगर कोई ऑफिसर रियाज साहब अगर कोई ऑफिसर अपने एनुअल ड्यूज नहीं पे करता, अगर कोई ऑफिसर अपने एनुअल ड्यूज पे नहीं करता, चंदा नहीं कर रहे एनुअल ड्यूज, जो इसके मेंबर है उनका डायरेक्टर है वो अपने एनुअल ड्यूज नहीं पे करते, वो वोट नहीं दे सकते। नंबर they cannot cast a vote, they cannot remain on the seats। आपको समझ में आई बात? they cannot cast a vote, they cannot remain on the seat। अच्छा अब इन्होंने क्या किया, टू 2024 में फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, इन्होंने अपने ड्यूज पे किए। आप गौर से सुनिएगा, मैं चाहता था कि कुछ बातें रोक दूं, मैं ना करूं।
क्योंकि जिन लोगों के साथ आदमी उठता बैठता है, खाता पीता है, उनकी बुराई करना वो मकसद नहीं है। जब इन्होंने अपने 2024 के ड्यूज नहीं पे किए तो मैं नाराज हुआ। बीइंग ए फाउंडर, ये मेरा हक था कि क्यों नहीं दिए। कहने के मैंने माफ कर दिए। मैंने कहा नहीं तो माफ नहीं कर सकते। 24 गुजर गया, 25 आ गया, तो दे हैव टू पे बिफोर 1 मार्च एनुअल ड्यूज। इन्होंने वो भी पे किए, 25 के भी पे नहीं किए। तो मैंने इनसे कहा कि भाई इसका तो पे करो, कर दे देंगे। मार्च गुजर गया, अप्रैल आया, अप्रैल गुजर गया, मई आया, तो फिर मेरा पैमाना सब्र का लबरेज हो गया। तो मैंने इनको कहा कि आपने 2 साल पीछे पे की, लिहाजा यू आर नॉट मोर एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। वो जो मैंने पता नहीं किस तरह बोला होगा उनको कि तुम्हारी ये नहीं है, वो नहीं है। और आपने जो बात की थी ना, मैंने अपने एक आदमी से बात की थी, अपने एक आदमी से बात की थी, अपने पूरा आदमी से बात की, जिसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अपने घर के आदमी से बात की थी। मैं समझ रहा था कि आपने जो उसको जुमला बोला तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में था। आपको याद होगा जुमला भी है। अब आप समझ रहे ना, जब 2 साल इन्होंने फीस 2 साल फीस नहीं पे की, 2 साल फीस नहीं पे की, तो फिर वो वोटिंग, जब 2 साल फीस नहीं पे की, वो वोटिंग कर नहीं सकते किसी भी मामले में, वो ऑफिसर नहीं हो सकते। आखिर में पकोली के नए प्रेसिडेंट तौकीर शेख ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो नौबत है वो क्यों आई। कुछ सवालात मैंने सुने, कुछ लोगों ने सवालात किए। जब आप किसी ऑनेस्ट इंसान पे, जिसने 40 साल आपकी कम्युनिटी को दिए, उसने यहाँ बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े मुल्क और कौम के काम किए हैं, उसके ऊपर जब आप एलिगेशन लगाएंगे, और वो भी उस उम्र के हिस्से में जब वो एक एल्डर एज के अंदर मौजूद है, एक बुजुर्ग है, आज उन्होंने कांपते हाथों से, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये वो शख्स है जिसने आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है, अपने मुल्क और कौम के लिए झंडा बुलंद किया है, हम जैसे लोगों को बोलना सिखाया, चलना सिखाया, रिकग्नाइजेशन दी, कम्युनिटी में जान पहचान, वरना हमें जानता कौन था, हम कम्युनिटी में आए कैसे। आज आपके सामने माइक के सामने बात करते हैं, हमारी जरूरत नहीं थी, हमारी टांगें कांपती थी, माइक पे आना तो बहुत दूर की बात है। इन्हीं की बदौलत इस कम्युनिटी में हम जैसे न जाने कितने सैकड़ों लोग तैयार हुए हैं, कितने लोग कम्युनिटी में आज लीडिंग पोजीशन में लीडिंग किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। ये वो शख्स हैं जिनको 2000 के अंदर मेरी वाइफ ने जब देखा टीवी के ऊपर, एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये खड़े होके बकायदा कम्युनिटी के लिए टीचिंग्स दे रहे थे, कि 2001 की बात है, उन हालात के अंदर जब यहाँ पे एक हादसा हुआ था 9/11 का, कम्युनिटी को आगाही दे रहे थे किस तरह हमें, किस तरह एक्ट करना है, किस तरह कोऑपरेट करना है, हमें किस तरह अपने आप को, अपने मुल्क को लेकर आगे चलना है, और किस तरह अपने आप को सेफ रखना है। हालात आप सबके सामने थे। उस वक्त मेरी वाइफ ने जब इनको देखा, मुझसे कहा कि आप इनको जानते हैं, इनकी बदौलत, वो टीवी पे 3 घंटे का प्रोग्राम था दोपहर का, और इनकी बदौलत जो है वो हमें, मुझे बड़ी नॉलेज मिल रही है। क्या आपने कभी इन्हें देखा है? मैंने कहा मैं उस वक्त इनको नहीं जानता था, लेकिन इनकी सर्विसेज मुझे वो उस वक्त की बात आज भी याद है। वो प्रोवाइड किसके लिए की जा रही थी? वो क्या आप अपनी जात के लिए प्रोवाइड की जा रही थी, खुद नुमाई के लिए? उनके पास अखबार मौजूद था, टीवी पे मौजूद थे, उनके पास हर चीज दुनिया की मौजूद थी जो हम अपनी खुद नुमाई करें, हर शौक। लेकिन नहीं, आसिफ भाई आप बात कंप्लीट होने दीजिए, ये सब कुछ हुआ है यहां पर। आज आप कम्युनिटी ने जिस किस्म की, और किन लोगों ने एलिगेशन लगाए, हमारे अपने लोगों ने, हमारे साथ के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने। और किस चीज के लिए? एक इंसान अगर अपनी एल्डरली एज की तरफ जा रहा है, मैं आपके घर में आऊं, आपके घर में रहना शुरू करूं, क्या मैं उस पर काबिज हो जाऊंगा?
क्या मैं उस पर कब्जा कर सकता हूं? क्या मैं आपके किसी बिजनेस पे आके मैनेजर लग जाऊं तो क्या कल को क्लेम होगा मेरा बिजनेस हो गया, मैं आपको उठा के बाहर पे? आपकी जुर्रत भी कैसे बात करने की? आप सोच भी कैसे सकते हैं? आपको तकलीफ थी, आपको परेशानी थी, आप रिजाइन देते, साइड में जाइए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलिए, आपको पूरा हक बनता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके अल्फाज, बशीर कमर को पाकोली से मैंने निकाल दिया, आपकी मगरूरियत, गुरूर की इंतहा है, आप आसमान पे थूक रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको बेटा बनाया, जो आपको बेटा समझते थे। आपका घर में हमने साथ खाना पिया, मैं खुद उसमें शामिल हूं, हमने बेशुमार दफा खाया और पिया इकट्ठा बैठ के। हमारी बीवियां, हमारी फैमिलीज एक दूसरे की दोस्त हैं, हमारे तो एक दूसरे की महफिल में नहीं जाते तो कॉल्स आती हैं कि आप क्यों नहीं आए और आप क्यों नहीं आए। आप लोग किस किस्म के लोग हैं? कहां भूल गए सब कुछ? कहां से बिलोंग कर रहे हैं? कहां भूल गए आदाब? आपको हर इंसान को इख्तलाफ हो सकता है, आपको जो मर्जी इख्तलाफ हो, आप साइड में जाते। मगर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आज एक इस उम्र के अंदर 75 साल के वो बाबा जी, जिनको हम बाबा जी कहते हैं, जिसको हम बाबा कम्युनिटी कहते हैं, आपने उनको यहां बिठा के आपने एलिगेशंस लगाए, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सामने खड़े होना पड़ा। मैं तो समझता था आपको एक जरा बराबर भी जवाब नहीं देना चाहिए। आप होते कौन है सवाल उनसे करने वाले कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया? ये कम्युनिटी उनकी 40 साल खिदमत को जानती है, 40 साल हो गए उनको इस कम्युनिटी को सर्व करते हुए, और आज भी वो इस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। आप एक बात याद रखिए, उन्हें कभी अकेला मत समझिएगा, कम्युनिटी उनके साथ है, लोग उनके साथ है, आप सब इनके साथ है। आपके सामने आज दूध का दूध, पानी का पानी भी हो गया। आपको ना, आपके मना करने के बावजूद आपको हिसाब दिखा दिया गया कौन से $25,000। आपने सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए, 10 लोगों ने उनको सवाल किया मौकफ लेने के लिए, उन्होंने कहा मैं इतना बोल, उसके बावजूद वो 2 घंटे बोले इस हालत में, वो बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा बेटर ये कि आप सबको इकट्ठा कर लिया जाए और एक ही दफा आप सबके जवाब दे दिए जाए, क्योंकि 10 सहाफियों के जवाब 10 घंटों तक मैं नहीं दे सकता। इसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है आज इस कम्युनिटी में, हमें यह दिन देखना पड़ेगा। और कल को हम ये मत भूलिए कि हम सब ने इस एज में जाना है, हम सब इस एज में जाएंगे। जो बुनियाद, जो तरीका आज हम इस कम्युनिटी को दे रहे हैं, वो इंतहाई शर्म का मुकाम रखता है, और हमें ये कल्चर डेवलप नहीं करना। आज जो हो गया हो गया। मैं यकीन दिलाता हूं इस कम्युनिटी में दोबारा कभी इस किस्म के एलिगेशन किसी बुजुर्ग के ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। आपके पास अगर कोई एविडेंस नहीं है, आप कीचड़ ना उछालें। कीचड़ उछालने से आप क्या समझते हैं? आप सच साबित हो जाएंगे, आप सच्चे हो जाएंगे, आप नंगे हो जाएंगे। आप याद रखिए, और इनको अकेला मत समझिए, इनके साथ पूरा शहर है, इनके साथ हम खड़े। जहां आपने जाना चाहिए, जिधर आपने आना है, आपको हर कदम पे मैं सामने मिलूंगा। हम आपके साथ हैं बाबा जी।